नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति है, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रभा। माँ के समान न कोई छाया है, माँ के समान न कोई सहारा है, माँ के समान न कोई जीवन दाता है, माँ के समान इस जगत में न कोई प्रिय चीज है। संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे प्यारा शब्द है माँ। माँ, माता, अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, अनेक नामों से माँ को पुकारा जाता है। हर शब्द में शहद के समान मिठास भरी है। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे। अपनी माँ के प्रति प्यार और सम्मान जताने का दिन, विश्व की समग्र माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन। माँ के सम्मान में आज मैं कुछ शब्दों को व्यक्त करने का दुस्साहस कर रहा हूं। माँ जैसे अतुलनीय शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती। मेरे पास शब्दों का अभाव है, क्योंकि माँ यह शब्द अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। माँ की महानता के सामने यह फैला हुआ आसमान भी छोटा है। माँ के मन की गहराई के सामने विशाल समुद्र की गहराई भी कम है। माँ की तेज और सुंदरता के सामने इंद्रधनुष के सातों रंग फीके हैं। फिर भी मैं बोलूंगा आज उन लोगों के लिए जिन्होंने माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया है। मैं प्रयास करूंगा ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो। माँ बनने के लिए एक माँ को, एक स्त्री को अपने सारे सुखों की तिलांजलि देनी पड़ती है। लगभग 9 महीने तक अपने गर्भ में वह अपने रक्त से बच्चे का सिंचन करती है, अनेकों कष्ट झेलती है, पर इसे जाहिर होने नहीं देती। जन्म के बाद भी मीठी लोरियां गाकर सुलाना, चिड़ियों और जानवरों को दिखा दिखा कर खाना खिलाना, उंगली पकड़कर चलाना, हाथों को जलाकर रोटियां सेक कर खिलाना, यह काम सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। घुटनों के बल रेंगते रेंगते, उंगलियां पकड़कर चलते चलते, नर्सरी से केजी, क्लास 1 से क्लास 5, क्लास 12, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर और क्या से क्या हम बन जाते हैं, हमें इसका पता ही नहीं चलता। ऐसी माँ को क्या उसके जीवन में हम यथोचित सम्मान दे पाते हैं? परिवार के हर सदस्य के गुस्से का वह शिकार होती है माँ। बच्चों के क्रोध का शिकार होती है माँ। पति की नाराजगी, नाकामियों का शिकार कौन होता है? उसके बच्चों की माँ। पर सारा गुस्सा वह चुपचाप सहती है। सारा गुस्सा हम माँ पर ही निकालते हैं, पर माँ की जबान पर कभी भी कड़वाहट नहीं आती, न कभी शरीर में थकावट। हम 1 रोटी मांगते हैं तो हमें 2 रोटी मिल जाती है। यह काम सिर्फ और सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। सोशल मीडिया में बहुत पहले मैंने कभी पढ़ा था, दिन भर काम करके एक इंसान जब घर लौटता है तो पिता पूछता है, बेटा कितना कमाया? पत्नी पूछती है, कितना बचाया? बच्चे पूछते हैं, पापा क्या लाया? पर मां पूछती है, बेटा कुछ खाया? ऐसी होती है मां। दुनिया के हर रिश्ते में मिलावट हो सकती है, पर मां एक ऐसा रिश्ता है जो संपूर्णतः शुद्ध है,
संपूर्णतः निस्वार्थ पर है। आपका मन चाहे जितना भी अशांत हो, पर एक बार मां बोलते ही मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि हम जब भी मुसीबत में होते हैं, हमारे मन से, हमारे मुंह से मां शब्द ही निकलता है। क्योंकि नास्ति मातृ समा छाया, मां के समान कोई छाया नहीं है। नास्ति मातृ समा त्राणम, मां के समान कोई रक्षक नहीं है। मेरी मां लगभग 16 वर्ष पूर्व गांव में छत से नीचे गिर गई थी। रिब्स की 4 हड्डियां टूट गई, बैकबोन के 3 हड्डियां स्क्विस्ड हो गईं। लगभग 7 दिनों तक वह घर में कष्ट सहती रही, घरेलू इलाज कराती रही, पर हमें नहीं बताया। बच्चे नाराज हो जाएंगे, ऐसी होती है माँ। हमें बाद में जानकारी मिली, हम गए, अभी वह ठीक है, पर ऐसी होती है माँ। सबकी माँ ऐसी ही होती है। ममता मई माँ अपने बच्चों के लिए कई रातें जागती है। कभी वह मोम की तरह नरम बन जाती है, तो कभी पत्थर की तरह कठोर, कभी गौ माता की तरह शरीफ बन जाती है, तो कभी जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो वह मौत से भी लड़ जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर माता अपने बच्चों को संकट से उबारने के लिए कभी दुर्गा, तो कभी काली, तो कभी चंडी बन जाती है। ऐसी मां का ख्याल रखना बेटा। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे मां के दिल को ठेस पहुंचे। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक महीने पहले की कहानी है। 8 अप्रैल 2022, यूक्रेन रूस की लड़ाई अभी भी चल रही है। एक निर्दोष महिला इस लड़ाई में मारी जाती है। उसकी 9 वर्ष की एक बेटी थी, गालिया। अपनी डायरी में उसने अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा। यह पत्र यूक्रेन के किसी मंत्री ने ट्विटर पर शेयर किया था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मां, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं उम्मीद करती हुई कि तुम अब तक स्वर्ग पहुंच चुकी होगी। मैं भी एक अच्छा इंसान बनने की भरपूर कोशिश करूंगी, ताकि मैं भी स्वर्ग पहुंच सकूं और वहां मेरी मुलाकात तुमसे हो। स्वर्ग में मिलेंगे, अलविदा। ऐसी होती है मां। दुनिया की हर मां अपने बच्चे के लिए अच्छी होती है। मां की ममता में इतना दम है कि दुनिया की हर खुशियां उसके सामने कम है। मां जब दुआ करती है तो स्वर्ग लोक का सिंहासन भी डोल जाता है। मां की दुआ समय और भाग्य दोनों को बदल सकती है। पर मां के नेत्रों से जब अश्रु निकलते हैं, जब आंसू निकलते हैं, तो आसमान भी थर्रा उठता है, भूचाल आ जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी ऐसा काम मत करना जिससे मां की आंखें नम हो, मां के आंखों से आंसू गिरे। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। मां की कदमों में चारों तीर्थ हैं, चारों धाम हैं। पिता देवों से बड़े हैं, अतः माता पिता की पूजा करना हमेशा। पर क्या माताओं को हम उनका हक, उनका सम्मान दे पाते हैं? अत्यंत दुख के साथ आज मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक कड़वी और सच्ची बात है। आज का युवा वर्ग
मां के नाम पर कई तरह के अपशब्दों का प्रयोग करता है। कुछ लोग मां के नाम पर गालियां बकना सभ्यता या स्मार्टनेस की निशानी समझते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई दंड प्रावधान नहीं? हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी गरीयसी, माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी जन्मभूमि भारत माता का अपमान करता है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, भारत मां के विरुद्ध कुछ बोलता है, तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है। फिर मां के विरुद्ध माता शब्द के साथ अपशब्द जोड़ने वालों पर क्या कोई अपराध संहिता लागू नहीं होती? जिस मां ने बचपन से आज तक आपका भार सहा, हमारा भार सहा, एक समय ऐसा आता है जब वह मां हमारे लिए भारी हो जाती है। और कुछ लोग अपनी मां को वृद्धाश्रम में किसी और के सहारे छोड़ आते हैं। दुनिया में इससे बढ़कर जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। क्या इसके लिए कोई सजा नहीं है? मैं राजनीति या कानून नहीं जानता। मैं एक विज्ञान का शिक्षक हूं। राजनीतिज्ञों और कानून विशेषज्ञों तक मेरी पहुंच नहीं, पर जो लोग सक्षम हैं उनसे हाथ जोड़कर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे मां के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले जो लोग मां के नाम पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। मां की ममता में दम है। दुनिया की सारी चीजें उसके सामने कम है। दोस्तों, यदि आपकी मां आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। यदि आपकी मां आपसे दूर है तो उसे लाकर अपने पास रखिए। इस मातृ दिवस पर, इस मदर्स डे पर अपने गलतियों की उससे क्षमा मांगिए। मां आपकी संपत्ति है, उसे हमेशा संभाल कर रखना, उसे सदा खुश रखना। यदि आपकी मां इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है, तो किसी और मां का सहारा बनिए जिसे उसके अपनों ने नजरअंदाज कर दिया है। क्योंकि मां चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की मां हो, मां तो आखिर मां ही होती है। जो लोग मां का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, वे लोग वंदनीय हैं। जो बहुएं अपने पति की मां का ध्यान रखती हैं, वो महावंदनीय हैं। जो उन्हें सम्मान के साथ रखती हैं, वे महावंदनीय हैं। कैलेंडर में मदर्स डे कोई एक दिन आता है, पर हमें हर दिन को मातृ दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हर एक दिन को मातृ दिवस के रूप में मनाते हुए मां का सम्मान करना चाहिए। आज यदि मैंने किसी भी माता के प्रति, किसी भी मां की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, तो मैं उन सभी माताओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। माताओं, यदि आपको आपके अपनों ने उचित सम्मान नहीं दिया तो निराश मत होना माता, क्योंकि आपके लिए तो जन्नत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जाते जाते मां के सम्मान में कुछ पंक्तियों को मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। मां तो जन्नत का फूल है, मां तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की हर मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की हर मोहब्बत फिजूल है,
माँ की हर दुआ कबूल है। ऐ इंसान, माँ को कभी नाराज मत करना, माँ को कभी नाराज मत करना, यह तेरी महाभूल होगी, क्योंकि माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत का फूल है। माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम।